अच्छा बेटा, अब इसमें मुझे एक ये बात बताएं, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में दो मॉडल पढ़े थे, क्लाइंट मॉडल था और क्लाइंट सर्वर था। इसको देख के मुझे बताएं ये क्लाइंट मॉडल है या क्लाइंट सर्वर है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, सेकेंड ईयर क्लास। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बच्चे स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। बच्चे आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है रिंग टोपोलॉजी को। किसको हमने करना है बच्चों? रिंग टोपोलॉजी को। बेटा ये बस टोपोलॉजी की ही तरह है, इसमें भी एक सिंगल वायर ने सब कंप्यूटर्स को आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन बस की शेप क्या होती है? स्ट्रेट। रिंग की शेप क्या है? सर्कुलर। बच्चे एक आपकी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब ये टोपोलॉजीज को फॉलो नहीं किया जाता। ये बड़ी पुराने टॉपिक्स या बड़ी मुद्दतों पुरानी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को या इस फॉर्मेशन को बेटा यूज़ नहीं किया जाता। अभी भी एक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और इवन वो आप अपने घर में भी यूज़ करते हैं, डेट इज स्टार टोपोलॉजी। कि आप एक राउटर से कनेक्ट है और आपकी कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है बच्चे? राउटर के थ्रू। और ये हमने लास्ट वीडियो में बेटे बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि राउटर के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होती है। तो बेटा रिंग टोपोलॉजी को देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक सर्कुलर शेप में बेटे आपकी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। एक नोड दूसरे नोड से क्या है? कनेक्ट है। एक नोड दूसरे नोड से क्या है बच्चे? कनेक्ट है। लेकिन बस और इसमें बेटे फ़र्क ये है, यहाँ पर इन्होंने एक ही डायरेक्शन मेंशन की हुई है, लेकिन ये बोथ डायरेक्शन होते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बेटा यूनी डायरेक्शन, यूनी का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन। दूसरी होती है बेटा बाय डायरेक्शनल। क्या होती है बच्चों? बाय डायरेक्शनल। बाय का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों डायरेक्शंस। यहाँ पर आपकी बुक वालों ने एक ही डायरेक्शन मेंशन की हुई है। इसका मतलब ये है, मैं इस डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने यहाँ बेटा इस नोड ने इसको मैसेज ट्रांसफ़र करना है। अगर तो बेटा ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज होता है। अगर आप फिजिक्स के रूल को देखें तो ये क्लॉकवाइज होता है और ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो अगर बेटा ये क्लॉकवाइज है तो ये पहले मैसेज इसको ट्रांसफ़र होगा, फिर इसको ट्रांसफ़र होगा, फिर इसको ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाना था। तो बेटा ये तो हुई यूनी डायरेक्शनल, जो मैंने अभी आपको बोला है, यूनी या बाय। यूनी का मतलब सिंगल। अगर बेटा सिंगल होगी यहाँ तो फिर वो क्लॉकवाइज होगी, यहाँ फिर क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर बेटा ये बाय डायरेक्शनल है, ये जो रिंग टोपोलॉजी अगर बाय डायरेक्शनल होती तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपका मैसेज या डाटा वो क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है एट द सेम टाइम। लेकिन बच्चे यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिंग टोपोलॉजी में ना एक टोकन होता है। टोकन इज जस्ट लाइक अ टिकट। वो जिसके पास होगा वही डाटा सेंड कर पाएगा, वरना डाटा आप सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डाटा कोलिजन के चांसेस मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर इसने भी सिग्नल भेज दिया, इसने भी डाटा भेज दिया, तो वो डाटा आपस में टकरा सकता है और डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पर डाटा कोलिजन के चांसेस नहीं होते कि बेटा जब तक आपके पास टिकट नहीं होगी आप अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये नोड यूज़ कर रहा है या डिवाइस यूज़ कर रहा है, जब तक ये बेटा वो टिकट को फ्री नहीं करेगा या वो टोकन को फ्री नहीं करेगा, कोई दूसरा कंप्यूटर या नोड या डिवाइस उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। अच्छा बेटा, अब इसमें मुझे एक ये बात बताएं, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में दो मॉडल पढ़े थे, क्लाइंट मॉडल था और क्लाइंट सर्वर था। इसको देख के मुझे बताएं ये क्लाइंट मॉडल है या क्लाइंट सर्वर है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। बच्चे ये तो अब आपको क्लियर हो गया ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग भी मैंने बताई है। बेटा ये नोड बाय नोड डाटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब इसने अगर इसको करना है तो पहले ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, और वो मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर बाय डायरेक्शनल है तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो बुक में बच्चे मेंशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, डाटा मूव इन वन डायरेक्शन, तो आप इसी को कंसिडर कर लीजिए। लेकिन बेटा इसकी दोनों डायरेक्शन होती हैं। जैसे मैंने कहा अगर बाय डायरेक्शनल है तो दोनों तरफ मूव कर सकता है, अगर यूनी है तो यहाँ तो फिर क्लॉकवाइज मूव करेगा, यहाँ फिर क्या करेगा बेटे? एंटी क्लॉकवाइज। आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब बेटा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते हैं, जो बहुत आसान है। तो इसका बेटा पहला एडवांटेज ये है कि डाटा फ्लो इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। बेटा हमें पता है इसकी मूवमेंट है एक प्रॉपर, तो उस मूवमेंट में ये डाटा फ्लो करता है। नो डाटा कोलिजन, मैंने जैसे आपको बताया कि बेटा इसमें डाटा कोलिजन की या डाटा डिस्ट्रक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि जब तक बेटा वो टोकन या टिकट फ्री नहीं हो जाए कोई दूसरा कंप्यूटर डिवाइस या नोड डाटा सेंडर नहीं कर पाएगा। उसके बाद है बेटा इक्वल एक्सेस। आपको पता है बच्चे अगर आप इस शेप में आ जाएं तो ये सारे एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है, मतलब एक ही वायर से। तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पर प्राइवेसी नहीं है। तो इक्वल एक्सेस से मुराद ये है कि जो फैसिलिटीज इस नोड को मिलेगी या इस डिवाइस को मिलेंगी वो इसको भी मिलेंगी, वो इसको भी मिलेंगी, वो इसको भी मिलेंगी। दैट इज कॉल्ड इक्वल एक्सेस। मतलब जो ये कर सकेगा वो ये भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्वल एक्सेस।
लेकिन बच्चे इसका नुकसान सबसे बड़ा यही है कि इसमें प्राइवेसी नहीं है। जैसे स्टार टोपोलॉजी में तो ये होता है ना कि जिसको आप मैसेज सेंड करें उसको जाता है, सबको नहीं जाता। तो बेटा ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न है, जो इन्होंने आई थिंक सो मेंशन नहीं किया हुआ इस चीज़ को। उसके बाद है बेटा फेलियर ऑफ वन डिवाइस। वही बात है कि अगर एक डिवाइस ख़राब या नोड ख़राब होता है तो ये सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होना होता है वो नोड बाय नोड है। क्या है बच्चे? नोड बाय नोड। उसके बाद है बच्चे हमारे पास। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिफ़िकल्ट टू ऐड मूव, ये बस टोपोलॉजी की ही तरह है, ये कोई सॉकेट प्लग तो है नहीं। जैसे स्टार टोपोलॉजी में बच्चे आपको पता है कि आपके पास सॉकेट्स या स्विचेस होते हैं, आप उनमें वायर लगाएं उतारें, उससे किसी दूसरी डिवाइस को अफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब भी आपने नया कंप्यूटर ऐड करना है तो उस पूरे कनेक्शन को पहले बंद करना पड़ेगा। ये वही बात है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं तो बाजू का तो आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद करना पड़ता है कुछ नई चीज़ें चेंज करने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये बेटा वही प्रॉब्लम है कि जब भी आपने कंप्यूटर ऐड करना है या रिमूव करना है तो आपको पूरे नेटवर्क को बंद करना पड़ता है। उसके बाद है बच्चे लास्ट में है, आपको पहले ही बता दिया था बच्चे इस चीज़ का कि ये यूज़ नहीं होते हैं। ये बिल्कुल आप ये लिखा भी हुआ है, रेयरली यूज टुडे, मतलब ये बहुत सदियों पुरानी बेटे चीज़ें हैं जो यूज़ होती थी, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और वो क्या है? स्टार टोपोलॉजी। और आपको ये भी बताया स्टार टोपोलॉजी कैसे यूज़ होती है। और अगर बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसकी वीडियो का लिंक ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। बच्चे आपने बुक से मार्किंग करनी है इसकी, जो बेसिकली मैश और ये रही रिंग, ये बेटा सारा आएगा, इसमें कटिंग नहीं है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपको पता, आपने सारे ही करने हैं बेटा। दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.